नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 खबरों के साथ। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में आशिक बना दूसरे आशिक का कातिल। ब्यूटी पार्लर संचालिका के प्रेम में आकर युवक ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदार पर नगर आयुक्त ने की छापेमारी। दुकानदार पर 1 लाख का लगाया जुर्माना। रायबरेली में दबंगों ने बरपाया कहर। नाबालिग लड़के की दबंगों ने की पिटाई से नाबालिग को आई गंभीर चोटें। हाथ भी हुआ फ्रैक्चर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पहुंचाया हॉस्पिटल। लखनऊ के मोहनलालगंज हाईवे पर धरने पर बैठे भाकियू भानु गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिवसीय किसान युवा पद यात्रा निकाल रहा भाकियू भानु गुट। अज्ञात महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। फैक्ट्री के पास बोरी में बंद मिली महिला की लाश। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के मिर्कापुर गांव में पत्नी को जिंदा जलाने वाला पति गिरफ्तार। मृतका की बेटियों ने खोला हत्या का राज। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। देहरादून में शुरू हुई अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट में देश के अलग अलग राज्यों की 27 टीमें पहुंची। खेल मंत्री रेखा आर्य ने टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। उन्नाव के मगरवाड़ा क्षेत्र में एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में हुआ विवाद। बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंचा मामला। मौके पर पहुंची पुलिस। मिर्जापुर पुलिस ने 152 गुम हुए मोबाइल किए बरामद। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। गुम हुए मोबाइल पाकर लोगों के खिले चेहरे। बदायूं डीएम और एसएसपी ने कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं का किया औचक निरीक्षण। केंद्र व्यवस्थापक को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने घर के अंदर लगाई फांसी। युवक की मौके पर ही हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में पति के गायब होने की शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता। 8 माह पहले ही हुई थी दोनों की शादी। ठेके पर बिजली के मीटर रीडिंग करने का काम करता था युवक। एसएसपी ने इंस्पेक्टर की लापरवाही पर लगाई फटकार। जल्द बरामद करने के दिए निर्देश। सहारनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर कांशीराम कॉलोनी और कृष्णा विहार कॉलोनी के लोगों में जमकर हुई मारपीट। भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे प्रभारी। अलीगढ़ के छर्रा में पशु विकास के लिए ग्रामीणों को दिया गया प्रशिक्षण। पशु चिकित्सकों ने दिया प्रशिक्षण। लोगों को पशुओं की देखरेख और बीमारी से बचाने के बताए गए उपाय। लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक। दबंगों ने युवक को दी तालिबानी सजा। दबंगों ने युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में शिक्षा मित्र महासम्मेलन हुआ आयोजित। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान महासम्मेलन में हुए शामिल। फतेहपुर में कानपुर देहात मां बेटी हत्याकांड के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने किया प्रदर्शन। दोषी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है मांग। बांदा से मस्जिद में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कमिश्नर ऑफिस। तोड़फोड़ और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ की कोतवाली बना देवी इलाके में मोबाइल चोर बताकर मासूम बच्चे को 2 लड़कों ने दी तालिबानी सजा। बेल्टों से जमकर की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। झांसी के बड़ा गांव में फिर से बड़ी घटना। प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर चली गोली। युवक की हालत गंभीर। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की छानबीन। सहारनपुर के सरसावा थाना इलाके में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ संघर्ष। फायरिंग में 5 लोग घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा के नरैनी तहसील में मनाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। अधिकतर राजस्व विभाग की मिली शिकायतें। 4 आवेदनों का किया गया मौके पर निस्तारण। हरदोई में हिस्ट्री शीटर अपराधी की संपत्ति की गई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कुर्क की गई संपत्ति
डीएम के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने किया संपत्ति को कुर्क। आगरा में राजनीति हुई गर्म, देश भर के छावनी बोर्डों के चुनावों का रास्ता हुआ साफ। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, छावनी बोर्ड का चुनाव पूरे 1 साल से ज्यादा देरी से हो रहा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी है जिम्मेदार। और चलिए अब खबरें विस्तार से। आज से यूपी के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ सपा सरकार की नीतियों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आलम यह था कि राज्यपाल को अपना अभिभाषण हंगामे के बीच पूरा करना पड़ा। सपा के विधायक लगातार ये कहते नजर आए कि राज्यपाल वापस जाओ, लेकिन राज्यपाल ने अपना पूरा भाषण पढ़ा और सरकार की नीतियों के बारे में सदन को अवगत कराया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के विकास में लगी हुई है, सरकार लोगों के मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और एक गर्व का मौका है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से बातचीत की। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं, मत्स्य पालन मंत्री। मैं चाहूँगा सर, आज विधानसभा में क्या रहा हो, कैसे विभाग ने निर्णय किया है? अब विधानसभा है, जनता के भाग्य लिखने का सभा है और यहाँ हमारी सरकार ने जनता के लिए जो किया है उसका भाषण था राज्यपाल का, और उसको पढ़ाया, सुनाया और हम लोगों ने उसका समर्थन किया और जनता का काम किया, इसलिए जनता ने दोबारा हमको सत्ता मिलाई है और फिर आगे भी जनता के लिए काम करेंगे। नहीं, सपा लगातार विरोध कर रही है। आप देखा पहले दिन ही जो है इस तरह जो भयंकर विरोध किया पूरे समय अभिभाषण में भी, तो इस पर आप सत्ता पक्ष की कह रहे नहीं? जनता उनका विरोध कर रही है तो स्वाभाविक है वो विरोध करेंगे। जिसकी विरोध जनता कर देती है वो तो सदन में आके उसके बाद काम क्या रह जाता उनका? सदन में हंगामा करना। जनता के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि जनता तो विरोध करके हटा दी सत्ता से। नहीं, आरोप इन लोगों की हम लोग बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए लगातार सरकार दबाव बना रही है। नहीं, अभी तो नियम यही है कि जब कोई भी परंपरा है, सिस्टम है, राज्यपाल भाषण देंगे उस समय तो राज्यपाल ही बोलेंगे, बाद में तो बोलने की पूरा छूट है। सबसे ज्यादा हमारी सरकार में विधानसभा में सबसे अधिक बोलने का सबको इजाजत है। जाति जनगणना सब लोग मांग कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी लगातार। सर, इस पर क्या है आप लोगों का? कहते जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इन पिछली सरकारों ने जो मांग कर रहे हैं लोग, उनसे ये पूछा जाए कि और जातियों के साथ जो धोखेबाजी किया है उन्हें SC में न OBC में उनका कहाँ गिनती होगा? उसकी भी तो व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? खाली लोगों को तो बस ऐसे ही खाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। विसंगति दूर हो जाए, कौन सी जाति SC में है, कौन OBC में है, जिसके साथ कोर्ट ने लटका रखा, इन लोगों ने पिछड़ी से निकाल रखा, कोर्ट ने कहा नहीं अनुसूचित में नहीं रहेंगे, इन्होंने कहा अनुसूचित में रहेंगे, तो ये 17-18% जाति कहाँ गिनी जाएगी? सवाल मेरा ये है कि प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो अब ये सारी जिम्मेदारी तो आप ही लोगों के ऊपर आ रही, तो इस पर आप कैसे जिम्मेदारी? समय है, 70 साल के उलझे हुए मामले को सुलझाने में थोड़ा समय लगेगा और प्रक्रिया में धीरे धीरे हम लोग बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। सरकार ने पिछले दिसंबर में लिखा था लेटर और जनवरी में RGI ने एक्सेप्ट किया है, फिर उसको सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजा, धीरे चल रहा है और निश्चित रूप से उसका सिस्टम और सिस्टम के अनुसार इन जातियों को सम्मान मिलेगा। ठीक, थैंक यू। तो इधर संजय निषाद जी ने बताया कि जाति जनगणना पे भी क्रमबद्ध, उन्होंने तो आरोप लगाया कि विपक्ष अपने समय में नहीं कर सका और कई लोग ऐसी जातियां हैं जो OBC में हैं न SC में हैं, तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार भी काम करेगी और उनकी सरकार भी काम करेगी। कैमरामैन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो सामने आ रही है। मोहनलालगंज में GST ने छापा मारा है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, UPL फैक्ट्री में कई टीमों ने मारा है छापा। बड़े पैमाने पर GST चोरी की शिकायतें मिल रही थी और इसके तहत UPL फैक्ट्री में रेड की गई है GST की ओर से। बड़े पैमाने पर GST चोरी की शिकायतें थी। बीते करीबन 7 घंटे से यह कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां फैक्ट्री पर रेड पड़ी है। GST की ओर से ये रेड की गई है। GST टीम ने कब्जे में लिए हैं कई अहम दस्तावेज। आपको बता दें करीबन 7 घंटे से ये छापेमार कार्रवाई जारी है और इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी GST टीम ने लिए हैं। UPL फैक्ट्री में कई टीमों ने मारा है छापा। टैक्स चोरी की दरअसल शिकायत थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां आगरा में विश्व बंधुत्व के भाव के साथ G20 के बाद कुछ इसी थीम के साथ आज ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। महोत्सव का आगाज उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फीता काटकर किया। 20 से लेकर 1 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान लगभग 500 से ज्यादा शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे। ये चिर प्रतीक्षित यहाँ का जनता के लिए कार्यक्रम होता है और विगत कई वर्षों से आगरा में ये आयोजित होता है। इसमें पूरे देश के शिल्पकार, कलाकार और संस्कृति को प्रदर्शन करने वाले और व्यंजन तरह तरह के यहाँ पर मिलते हैं। तो यानी ये एक संगम है इन सब का। तो जब जो स्थान संगम होता है वो अपने आप में तीर्थ बन जाता है। तो ये एक व्यापारिक तीर्थ है आगरा वासियों के लिए और उनको यहाँ पर आते हैं तब तरह तरह के पूरे देश के शिल्पकारों की शिल्पकला से, कलाकारों की कलाओं से और उत्पादक करने वालों के उत्पाद से तारुफ होता है। वो उनको अपने तेज तर्रार बयानों के लिए प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची बरेली पहुंची और इस दौरान उन्होंने स्वरा भास्कर की शादी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, स्वरा भास्कर के पहले भी सुर अलग थे और उसने जो शादी की है उसे जरा श्रद्धा का वो फ्रिज याद कर लेना चाहिए था जिसमें 35 टुकड़े मिले। अभी एक बच्ची निक्की शायद नाम है, उसके साथ भी यही घटना हुई है। कोई बात नहीं, कितनी लड़कियां भटक जाती है ये, लेकिन वो दुख होता है मुझे कि वो या तो सूटकेस में जाती है या किसी बोरे में मिलती है या फिर फ्रिज में उसके 35 टुकड़े मिलते हैं। स्वरा भास्कर की भी जल्दी सूचना आने वाली है। कानपुर देहात में मां बेटी की दर्दनाक मौत के मामले पर प्रदेश की योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। तो वहीं इस मामले में सरकार ने ठोस कार्रवाई न किए जाने से ब्राह्मण समाज के लोगों में भी गुस्सा पनपने लगा है। आज ज्ञापन दिया है कानपुर में जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, माँ बेटी की दोनों की जलाकर हत्या कर दी जाएगी प्रशासन के रहते हुए, और प्रशासन ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया, मूक बन के देखता रहा प्रशासन पूरा। और इसके बाद उसी को लेकर संगठन यहाँ आया और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ऊपर जानलेवा हमला जौनपुर में हुआ। उस चित्रकूट में मऊ विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज से पुलिस कस्टडी में पूछताछ जारी है और ऐसे में सारे सवालों का निकहत अंसारी ने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की बहू जहां चित्रकूट में उनके बेटे अब्बास अंसारी से मिलने लगातार जाया करती थी, जिसके बाद पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और रिमांड पे लेने के बाद पुलिस ने उनसे कई अहम राज जाने और जिसके बाद फराज खान नामक व्यक्ति का नाम आया जिसकी भूमिका मकान दिलाने में थी। फराज खान आज प्रयागराज हाईकोर्ट पहुंचे हैं मदद की गुहार लगाने। ऐसे में फराज खान का क्या कुछ कहना है, आइए हम बात करते हैं। फराज खान, आप यहाँ पहुंचे, आपकी भूमिका आई है जनता टीवी में, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ आपके चैनल से। मेरा एक अलबैक रेस्टोरेंट है, मैं वहीं बैठता था और मैं सपा से नेता भी हूँ। तो मैं अक्सर ये लोग आया जाया करते थे, उनके भाई पर आते थे, खाना खाते थे और चले जाते थे। तो अक्सर उन्होंने फिर थोड़ा सा अपना तालमेल बना के उन्होंने पूछा कि यार भाई यहाँ कोई मकान मिल जाएगा, हमें किराए से दिलवा दे। तो हमने कहा ठीक है। मैंने कहा आप करते क्या? तो बोले ठेकेदारी है हम लोगों की। उन्होंने अपना परिचय छुपाया था मुझसे भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तमाम लोगों की मदद करता हूँ। तो मैंने उनकी भी मदद कर दी और उसके बाद मैंने प्रहलाद साहू का मकान उनको दिखवाया, उनको पसंद नहीं आया। फिर प्रहलाद साहू ने अपना नया मकान दिलवाया, दिखाया कि उसने, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी उसके मकान दिलाने में, उसने अपने मन से मकान दिला। वो उसका मर्जी था कि वो एग्रीमेंट कराए कि नहीं करवाया, मुझसे नहीं, मुझे ये जानकारी है। और इसके बाद मैं अपना चला गया। मैं उनसे कोई मतलब, मेरा दूर दूर का वास्ता नहीं। तो बताए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में आज केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने 170 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे से पानीपत खटीमा हाईवे तक औचक निरीक्षण किया।
हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री व मुजफ्फरनगर लोकसभा के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान मौजूद है। आज निरीक्षण पर निकले हैं मुजफ्फरनगर के। मंत्री जी, पहले तो जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज आपने निरीक्षण किया है महिला चौक से पीन्ना बाईपास तक, किस तरह का निरीक्षण है, क्या क्या कार्य होंगे? देखिए, NH 58 को और NH 709 AD को जोड़ते हुए 12 किलोमीटर का पैच था जो कि अच्छी स्थिति में नहीं था। ये पहले PWD के पास था। पिछले वर्ष माननीय नितिन गडकरी से अनुरोध करके मैंने इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवाया दोबारा। 170 करोड़ की लागत से काम होगा। इसके होने के बाद अब मुजफ्फरनगर की आउटर रिंग रोड पूरी होगी और आपका गांव पीन्ना ये इसके सेंटर में आ गया। आपको भी बधाई इसके लिए। तो ये पूरी आउटर रोड रिंग रोड नेशनल हाईवे के पास होगी और मुजफ्फरनगर शहर के जाम और कंजेशन में इससे काफ़ी राहत मिलेगी। सर, 300 करोड़ की क्या योजना है जो आपने बताया? ये करीब 170 करोड़ की है। ये जो है 12 किलोमीटर, ये 170 करोड़ का है। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी सर इस पर? जहाँ भी रोड क्रॉसिंग है वहाँ बाइक वो है, अंडरपास और फुट ओवरब्रिज हैं। और आपके पीना ये टी पॉइंट जो है ये एक्सीडेंटल जोन था। इसमें 300 मीटर से पहले सीधा एक नई सड़क निकलेगी जो पीना गांव में उस नए बाईपास से जुड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से प्रधानमंत्री के पिता के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में पूरी भाजपा लामबंद है। महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, महानगर प्रभारी समेत तमाम नेताओं की ओर से आज शिकायत दी गई है। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव लकड़ संधा में कश्यप समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में कश्यप समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए और अपने समाज को एकत्रित रहने का संदेश दिया। देखिए, ऐसा है कि आज कश्यप समाज की जो पंचायत थी वो एक बैठक नहीं थी, एक पंचायत थी कश्यप समाज के सार्वजनिक दल के नेताओं की। उसमें सभी समाज के जिम्मेदार लोग थे और जनता में भी जो आए थे वो भी जो जिम्मेदार लोग बुलाए गए थे। और उस बैठक में था आरक्षण का मुद्दा, जो हम सभी दलों के नेताओं का ये विचार विमर्श हुआ था कि भाई आरक्षण किस तरीके से हासिल हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है और उस धोखे के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि मेरी जाति के लोग और मेरी आत्मा ही खुद मुझे धिक्कार रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम को भगत दास से मिलने उनके आवास पहुंचे। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को ही महाराष्ट्र से विदाई लेकर उत्तराखंड वापस लौटे हैं। भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में खरीदारी का जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत तीसरा लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें 1500 विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स दिए गए। नहीं, हमने कहा है कि मार्च तक तो हम इसको इसी प्रकार से करेंगे और मार्च के बाद दीपावली में एक मेगा जो ड्रॉ है वो निकालेंगे। और उस बीच में हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपलोड करें। कौन उसमें भाग्यशाली होगा जिसको वो लकी ड्रॉ में वो पुरस्कृत होगा। और मैं जैसे कहा कि पहले से बढ़ रही है संख्या और आपने खुद ने भी कहा कि ये अच्छे तरह से लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तरकाशी के धनवंतरी में आज नई पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया, जिसका गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश में 6 नए पुलिस थाने और 20 नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होंगी, जिसको लेकर आज बोर्ड सभागार में आयोजित बैठक में सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने प्रदेश भर से आए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 1253 परीक्षा केंद्रों पर होगी। उन्होंने आगे कहा इन परीक्षा केंद्रों में 198 संवेदनशील और 15 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं।
16 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और उपनियंत्रक और बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटर में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 1253 हमारे परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 198 संवेदनशील हैं और 15 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए हमने सारे मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, तो सख्ती से इसके लिए अनुपालन करने के लिए कहा गया है। बाकी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर प्रदेश के मुखिया के बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और इन अटकलों के बाजार में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बदलाव की चर्चाएं गर्माती हुई दिख रही हैं और इन चर्चाओं के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर उत्तराखंड अपनी परंपरा को दोहराने जा रहा है। उत्तराखंड की एक परंपरा रही है कि उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री को छोड़कर अभी तक किसी ने भी पूरे 5 साल तक का कार्यकाल नहीं किया है। उसी को लेकर फिर पुष्कर सिंह धामी चर्चाओं में हैं। देखिए, ये तो बात सही है कि ये मुख्यमंत्री जो हैं, जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, वो टोटल फेल है। क्योंकि इस समय हमारे उत्तराखंड में जितनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, अराजकता चारों ओर फैल रही है, भ्रष्टाचार अत्यंत ऊंची सीमाओं पर है, तो इस समय तो उन्हें, अगर वो सच्चे, अपने आप को सच्चे सिपाही कहते हैं बीजेपी के, तो उनको खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अगर नहीं तो कठपुतली की तरह वो काम कर रहे हैं। कोई काम ऐसा हो नहीं रहा जिससे कि जनता को सुख मिल रहा हो, जनता को फायदा हो रहा हो। सारे के सारे काम जो हैं वो मतलब जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए हैं। आम जनता के लिए तो कोई भी किसी भी तरह की सुविधा उनको नहीं मिल रही है। देखिए, कांग्रेस जो है वो 60 साल तक खुद इतने भ्रष्टाचार कर चुकी है कि उन्हें आज किसी को भ्रष्टाचारी कहने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का उनका अधिकार ही खत्म हो चुका है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, ना कोई ऐसा काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से कांग्रेस इस टाइम परेशान है पूरे देश में। बागेश्वर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में गरुड़, बागेश्वर, कपकोट और कांगड़ा क्षेत्र से आए ग्रामीण फरियादियों ने रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं को उठाया। साथ ही फरियादियों ने खड़िया खनन कारोबारियों के ग्रामीण स्तर पर भूमि की बर्बादी की समस्याओं को भी उठाया और इसके अलावा लीसा ठेकेदारों की पेमेंट संबंधित समस्या प्रमुखता से उठाई गई। पीड़ित फरियादियों का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर खड़िया खनन ने ग्रामीण स्तर के पुराने रास्ते और पीने के पानी की लाइनों को उखाड़ दिया है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब जो है सरकार की जो है वो पैसे को जो है अलग मदों में डाल दे रहे हैं। जुबू में है, दूसरी जगह है, भवन के लिए है। जब हमारा लीज का बजट आता है, वो फिक्स आता है, तो उसको भी वो अलग में डालकर जो है ठेकेदारों को दरकिनार कर देते हैं, जिससे ठेकेदारों में रोष भी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठेकेदारों को परेशानी है, मजदूर का देना है, खच्चर वालों का देना है, दुकान का देना है। और अगला वर्ष 2023 के लिए से कार्य भी हमने सुचारू रूप से चलाना है। जंगलों का बंटवारा ऐसा है कि ये इन्होंने कुछ मन मर्जी से कर रखा है, इसका कोई प्राविधान नहीं है। जबकि वर्किंग प्लान के आधार पर जो है 1000 से लेकर 5000 तक के जो कुल है, जंगल हैं, उसमें कोई दो हिस्से नहीं बनाए जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको ताज महोत्सव की कुछ मनोहारी झलकियों के साथ छोड़कर जाते हैं। Yeah.